बघा पण मी इथे गेट साठी काही यूज केलेलं नाहीये. तर गेट ऑल एपीआय एक्सपोज करण्यासाठी मला काय करावं लागेल, कुणी सांगू शकता? गेट सोर्स मध्ये जातोय आणि गेट अगोदर एपीआयच नाहीये माझ्याकडे, मला एपीआय बनवायची आहे म्हणून मी एपीआय बनवून घेतो. त्याच्यानंतर टेस्ट केस लिहूया. तुम्हाला माहित असायला पाहिजे की गेट मेथड साठी जे अनोटेशन देतोय आपण ते कोणतं. गेट मेथड आपण सर्व्हर कडून डेटा घेण्यासाठी घेतोय. गेट मेथडचा यूज आपण ना सर्व्हर कडून डेटा घेण्यासाठी करतो. म्हणून त्या मेथड सोबत बाइंड करण्यासाठी आपण लिहितो गेट मॅपिंग हे अनोटेशन. आणि इथे लिहितोय की गेट ऑल एम्प्लॉईज, मला सगळे एम्प्लॉईज पाहिजेत. एम्प्लॉईज लिहायचं मोस्टली. येस मल्टिपल जे आहे तो दर्शवतो. त्याच्यानंतर मेथडचं नाव पब्लिक आणि रिटर्न टाईप. इथे आपण सिंगल सिंगल एम्प्लॉय घेणार आहोत का मल्टिपल एम्प्लॉय घेणार आहोत? सिंगल घेणार आहोत की मल्टिपल सांगा? मल्टिपल. मल्टिपल घेणार आहोत म्हणून आपण इथे काय करतो, लिस्ट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉईज. एम्प्लॉईज जे आहेत ते आपण घेणार आहोत. लिस्ट ऑफ एम्प्लॉईज आणि नाव द्या गेट ऑल एम्प्लॉई. तिथे आपल्याला पॅरेंथेसिस मध्ये काही द्यायची गरज नाही कारण की आपण कोणताही पॅरामीटर युजर कडून घेणार नाही आहोत. त्याच्यानंतर आपण सर्व्हिस मध्ये सुद्धा गेट ऑल आपल्याला एक्सपेक्टेड आहे. मला तिकडून डेटा जो आहे सर्व्हिस मधून तो कसा पाहिजे, ऑल डेटा पाहिजे एम्प्लॉईचा, म्हणून मी इथे घेतो. इथे लिहितो गेट ऑल एम्प्लॉई. तिकडून आलेला जो डेटा आहे ऑल एम्प्लॉईज या नावाने घेतोय. तिकडून आलेला डेटा कुठून, सर्व्हिस लेअर मधून जो आलेला डेटा आहे एम्प्लॉई सर्व्हिस मधून, एम्प्लॉई सर्व्हिस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉई. ही मेथड मी सर्व्हिस मध्ये बनवलेली नाहीये परंतु आता ती बनेल बघा. ठीक आहे बनली. सेव्ह करूया. आणि इथे मला डेटाबेस मधून सर्व डेटा फेच करायचा आहे. डेटाबेस मधून सर्व जो डेटा आहे तो कुठून येणार, एम्प्लॉई रेपोच्या ऑब्जेक्ट मधून आपण त्याला कॉल करू शकतो. एम्प्लॉई रेपो हे बघा इथे एम्प्लॉई रेपो डॉट आणि मेथड वापरायची आपल्याला कोणती, फाइंड ऑल. दॅट्स इट. सेव्ह केलं मी याला. देन इथे सुद्धा मला जो डेटा आलेला आहे तो ऑल एम्प्लॉई मध्ये डेटा आलेला आहे तो, आणि आपण तो रिटर्न करूया. दॅट्स इट. ही झाली एपीआय, झाली एक्सपोज. बघा स्लॅश गेट मॅपिंग याच्यासाठी टाकलं, ऑल द डेटा गेट करायचा आहे म्हणून मला गेट एचटीटीपी मेथड सोबत बाइंड करायचं आहे. मी ही URL टाकली की डेटा गेट होईल. या मेथडला सगळं इथे रिटर्न टाईप काय ठेवलं मी, ऑल डेटा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई रिटर्न होतील म्हणून. नाव मी घेतलं गेट ऑल एम्प्लॉई. कोणतेही पॅरामीटर युजर पास करणार नाहीये म्हणून इथे मी काहीच घेतलं नाहीये. देन मी एम्प्लॉई सर्व्हिसला कॉल केलं गेट ऑल एम्प्लॉई. ती मेथड मला ऑल एम्प्लॉईज रिटर्न करून देईल आणि ते आलेले एम्प्लॉई जे आहेत ते मी रिटर्न केलेले आहेत. अँड गेट ऑल एम्प्लॉई मध्ये मी काय लॉजिक लिहिलं, सिम्पल. काय रिटर्न करत आहे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई. त्या मेथडचं नाव आहे गेट ऑल एम्प्लॉई आणि रेपोजिटरी मधून मी त्या फाइंड ऑल मेथडचा कॉल केला जेणेकरून ऑल एम्प्लॉई जे आहेत ते मला भेटून जातील. क्लिअर आहे? याच्यामध्ये कोणाला डाऊट आहे? नो. ओके. तर चला मग आता एक छोटस सेव्ह स्टुडंटची कालची मेथड होती बरोबर. तर आपण याला एकदा एक्झिक्यूट करून घेऊया. मला मी एक्झॅक्टली मॅन्युअल टेस्टिंग करून दाखवतो एकदा.
मॅन्युअल टेस्टिंग केल्याच्या नंतर हा कोणत्या पोर्टवर झाला 9090 वर झाला ना. मी याला करतो सेव्ह. हा झाला पहिल्यांदा सेव्ह. बॉडी मध्ये जातोय आणि अजून एक दोन रेकॉर्ड टाकूया. जी 2 YYY DTT 4 रेकॉर्ड झालेले आहे. त्याच्यानंतर आता इथे मला गेट ऑलची एक रिक्वेस्ट जी आहे ती करायची आहे. तर गेट ऑल साठी आपण एक रिक्वेस्ट इथे ऍड करून घेऊया. ऍड रिक्वेस्ट. हा इथे मेथड त्यांची काय ठेवायची आपल्याला गेट आणि सर्व्हरचं जे काही लोकल होस्ट एम्प्लॉई आणि काय आहे एम्प्लॉईज. ठीक आहे. इथे बघा ही URL इथे तुम्हाला दिसेल अशी बनवलेली आहे /employee/employees. आणि आता मी गेट केलं की ऑल जो डेटा आहे तो तुम्हाला डिस्प्ले व्हायला लागेल. काय तुम्हाला हा डेटा डिस्प्ले झाला. ही जी आहे याला म्हणतात मॅन्युअल टेस्टिंग. जेव्हा पोस्टमॅन थ्रू आपण करतो याला म्हणतात मॅन्युअल टेस्टिंग. याला आपण म्हणू शकत नाही की आपण युनिट टेस्टिंग करतो किंवा इंटिग्रेशन टेस्टिंग करतो. याला आपण म्हणू शकत नाही. याला म्हणतात प्युअरली मॅन्युअल टेस्टिंग. ऑटोमेशन टेस्टिंग याला म्हटलं जात नाही. टेस्टिंगचे 2 प्रकार मॅन्युअल आणि ऑटोमेशन. मॅन्युअल आपण कव्हर केलेलं आहे. आता आपण ऑटोमेशन लिहिण्याचा प्रयत्न करूया. /src/टेस्ट जावा मध्ये आपण जाऊया. कंट्रोलर टेस्ट इथे करणार आहोत आणि हा आपला एम्प्लॉई रिसोर्स ऑलरेडी आहे. बघा ऑलरेडी आपण इथे एम्प्लॉई सर्व्हिस घेतलेला आहे, मॉक एमव्हीसी घेतलेला आहे. तर त्या 2 स्टेप्स तर आपल्या ऑलरेडी झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे आपण नेक्स्ट वाली जी टेस्ट आहे आपण टेस्ट करून घेऊया. पब्लिक वॉइड टेस्ट काय करत आहोत आता आपण. कोणती मेथड टेस्ट करत आहोत. कोणती एपीआय होते टेस्ट. Get all employees. गेट ऑल एम्प्लॉईज आणि जाऊया इथे. हा त्याच्यानंतर आता मला सांगा इथे मॉकिंग करतोय आपण. आपल्याकडे आता आपण जो डेटा इन्सर्ट केलेला आहे तो डेटा आपल्याकडे येणार नाही. बघा तो डेटा आपल्याकडे येणार नाही कारण की आपण ज्या सर्व्हिस लेअरला कॉल करत होतो तो डेटा जो येत होता एम्प्लॉई रिसोर्स मध्ये तो येत होता गेट ऑल एम्प्लॉई मध्ये. हिला आपण मॉक करणार आहोत. मॉक म्हणजे हिची डुप्लिकेट आपण बनवणार आहोत. तर या मेथडला आपण कॉल करणार नाही आहोत. म्हणून या मेथडचं जी मिमी आहे या मेथडचं काय काम आहे. ही मेथड काय रिटर्न करते मला सांगा. लिस्ट ऑफ Employee. एम्प्लॉई रिटर्न करते. तर त्याच्याऐवजी आपण स्वतःच डिसाईड करतो की कोणती लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई आले पाहिजेत. तर तो डेटा जो आहे तयार करून घ्यायचा. लिस्ट ऑफ एम्प्लॉईचा डेटा जो आहे तुम्हाला क्रिएट करून घ्यावा लागेल. इथे मी डेटा क्रिएट करतो किंवा ग्लोबली डेटा क्रिएट करून घेतो म्हणजे सगळेजण वापरू शकतील. लिस्ट ऑफ एम्प्लॉईज इक्वल टू न्यू ॲरे लिस्ट केल्यापेक्षा अजून एक आहे. जर का अरेज ॲज लिस्ट करूया. अरेज ॲज लिस्ट. पण हे समजण्यास थोडस आणि याच्यामध्ये आता आपण 4-5 ऑब्जेक्ट टाकून देऊया. बघा या लिस्ट मध्ये टाकूया. न्यू कन्स्ट्रक्टर घेतोय एम्प्लॉईचा. एम्प्लॉईचं स्पेलिंग वगैरे चुकलंय का बघा. नाही आला हा. आयडी टाकूया 1L. फुल नेम टाकूया राहुल @gmail. डेजिग्नेशन सॉफ्टवेअर इंजिनियर. सैलरी 60,000. इसको करते हैं सेमीकोलन. ठीक है ये एक ऑब्जेक्ट हुआ.
उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, ये क्या बोल रहा है ये, स्ट्रिंग स्ट्रिंग अनडिफाइंड, हाँ ये स्ट्रिंग नहीं रहेगा, ये सैलरी है। Sorry, अब क्या करना है इसका, ये लॉन्ग है तो इसे यल देना जरूरी है। तो चलो ये हो गया। अब इसका दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, राहुल, राज, राजम, राजन कर देते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने बना दिया है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे मॉकिंग वाला ये जो स्टेप है ना, कि जब भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी को कॉल होगा, कौन से मेथड में, एम्प्लॉय रिसोर्स में। एम्प्लॉय रिसोर्स में कौन सी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी कॉल हो रही है, एम्प्लॉय सर्विस वाली, क्योंकि ये कंट्रोलर है और ये सर्विस सर्विस लेयर की है। तो जब भी कभी एम्प्लॉय सर्विस को कॉल, एम्प्लॉय सर्विस के गेट ऑल एम्प्लॉय को कॉल किया जाएगा, तब तब मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन, जब एम्प्लॉय सर्विस को, सर्विस के अंदर जो गेट ऑल एम्प्लॉय मेथड होगी उसे कॉल किया जाएगा, तब तब एंड देन रिटर्न, क्या रिटर्न होना चाहिए, आपकी कौन सी लिस्ट रिटर्न होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है, ये वाली रिटर्न हो जानी चाहिए, दैट्स इट। जब भी ये एम्प्लॉय डॉट सर्विस को कॉल किया जाएगा, इसमें से वो जो डेटा है वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको करना है मॉक एमवीसी। अभी आपको काम करना है, हिट करना है कौन सी यूआरएल को, रिसोर्स वाली यूआरएल को। तो उसके लिए क्या लिखोगे आप, मॉक एमवीसी परफॉर्म, और कौन सी मेथड है वो एचटीटीपी की, गेट है, पुट है, पोस्ट है। रिसोर्स में आप जो मेथड को कॉल कर रहे हो, जो एंड पॉइंट को कॉल कर रहे हो, ये Get. वाली, ये वाली। तो ये कौन सी मेथड है, क्या नाम है उस एचटीटीपी मेथड का, गेट। तो आपको यहाँ पे बताना है मॉक एमवीसी परफॉर्म गेट, और क्या है उसकी यूआरएल, तो वो यूआरएल आपको देनी है। यूआरएल क्या है, स्लैश एम्प्लॉय स्लैश एम्प्लॉयज स्लैश स्लैश एम्प्लॉय स्लैश एम्प्लॉयज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके बाद ये थ्रोज रिटर्न करता है, चेक एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए इसे हम लोग थ्रोज से लिख देते हैं, थ्रोज कॉल कर देते हैं इसे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये जो रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो इसने परफॉर्म किया हुआ ऑपरेशन एक्शंस है इसका, वो रिटर्न करेगा। फिर परफॉर्म से हमें क्या लेना है, परफॉर्म से लेंगे हम इसका एंड रिटर्न, क्या लेंगे हम लोग, एंड रिटर्न ले लेंगे। एंड रिटर्न में जो भी डेटा है, जो भी एंड रिटर्न का जो डेटा आएगा, एंड रिटर्न में से हम लोग क्या लेते हैं, एंड रिटर्न ऑब्जेक्ट में से, तो रिस्पॉन्स लेते हैं हम लोग, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स ले लिया हमने। अभी रिस्पॉन्स में से क्या चेक करना है, अभी हमें क्या चेक करना है, आपको अगर स्टेटस चेक करना है तो आप स्टेटस चेक करो, आपको अगर जो डेटा है वो डेटा चेक करना है तो आप डेटा चेक कर सकते हो। देखो ऐसे आपकी मर्जी में दोनों करके दिखा, रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेटस से गेट स्टेटस आ जाएगा, अगर सक्सेस है तो वो सक्सेस दिखाएगा। अभी मैंने रिस्पॉन्स एंटिटी में से कुछ दिया नहीं कि जब भी अभी आप यहाँ पे आपने रिस्पॉन्स एंटिटी का इस्तेमाल किया है क्या, नहीं किया है, तो ये हमेशा क्या देगा, अगर सक्सेस हुआ तो 200 देगा, क्या देगा वो, सक्सेस हुआ तो 200, नहीं तो 400 या 500 दे के निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं एजट इक्वल्स
हैजर्ड इक्वल्स एक्सपेक्टेड है 200 और एक्चुअल में कितना आया वो देख लेते हैं। दैट्स इट, ये बन गए हमारे ऑटोमेशन टेस्ट केस। तो पोस्टमैन में आपको जाने की जरूरत है नहीं अभी, आप यहीं पर डेटा देख सकते हो। इसे हम लोग कर लेंगे एग्जीक्यूट। हाँ, लेकिन याद रखो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैं यहाँ पे इसे करता हूँ रन, रन एज जेन्युइन टेस्ट केस। यहाँ पे अगर मैं इसे इसे पर्टिकुलरली सेव करता हूँ तो देखो होता है क्या, नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे @टेस्ट अनोटेशन हमने मिस कर दिया, वो भी हम लोग डाल देते हैं एक बार। ठीक है, और अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट एम्प्लॉय रिसोर्स, ठीक है। हमारी टेस्ट केस जो है वो सक्सेस हो चुकी है। ठीक है, हमारी टेस्ट केस जो है वो सक्सेस हो चुकी है। अगर आप लोगों को लगता है कि बॉडी का डेटा देखना है और तो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स डॉट गेट, बहुत सारे ऑप्शन है, ये देखो ये सारी देख। हम लोग लेते हैं गेट कंटेंट एज अ स्ट्रिंग, ये जेसन में आएगा, तो हम लोग इसे प्रिंट कर देते हैं। बॉडी क्या आया वो चेक करते हैं। ठीक है, इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। देखो बॉडी में क्या डेटा आया, डेटा भी दिखाई देगा। ये देखो जेसन में डेटा आया, जैसे आपके बॉडी में डेटा आता है, जैसे यहाँ पे डेटा आया है एक्यूरेट, देखो यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे आया है उसी फॉर्मेट में ये भी डेटा यहाँ पे आएगा। इसको हटा के, नहीं तो मैं आपको जेसन में दिखा देता हूँ। ये देखो वही फॉर्मेट में आपको डेटा दिखाई दिया, मतलब आपका कोड जो है वो सही से चला। ये आपने गेट ऑल के लिए किया। क्या आप लोगों को अभी गेट बाय आईडी किक से करना है? Yes, sir. क्या क्या किया मैंने, नया कुछ किया इसमें अभी? एनी अदर थिंग्स इसमें नया कुछ था ही? ये वेन भी वही है, परफॉर्म भी वही है, एंड रिटर्न भी वही है, रिस्पॉन्स वही रहेगा, स्टेटस बॉडी सब एवरीथिंग। अभी नेक्स्ट जो एपीआई है वो गेट बाय आईडी से करते हैं। ठीक है, गेट बाय आईडी से करते हैं। तो गेट बाय आईडी एक्सपोज कर लेते हैं एपीआई। चलो, तो एपीआई एक्सपोज करने के लिए हमें कहाँ पे आना पड़ेगा? हम आ जाएंगे हमारे मेन, यस सर सी मेन में, और जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय रिसोर्स लिख रहे हैं वहां पे आ जाएंगे। तो चलो बताओ मुझे कि अब क्या करें हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे @गेट, ये गेट है इसलिए गेट मैपिंग। यहाँ पे हमें सिर्फ एक एम्प्लॉय चाहिए यहाँ, इसलिए हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय। ऑलरेडी वहां पे ऊपर हमने ना एम्प्लॉय लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी और स्लैश एम्प्लॉय। यहाँ आप आईडी भी लिख सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे इसे छोड़ देंगे। तो ये जो लिया हमने इसे कहते हैं पाथ वेरिएबल, यानी यूजर हमें एक आईडी भेजेगा क्लाइंट का और उसी आईडी का डेटा जो है हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं मेथड। अभी हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेजना है या मल्टीपल? एक ही भेजना है, इसलिए हम लोग लिखते हैं एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, इसलिए हम एक ही लिखते हैं।
और यहाँ पे हमें एक ही ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, इसलिए एम्प्लॉय emp इक्वल टू जो सर्विस लेयर है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय बाय आईडी इस पे पास करेंगे। और ये जो आईडी है हमें ये पैरामीटर में लेना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे लॉन्ग आईडी। और ये पाथ वेरिएबल में आ रहा है, इसलिए एनोटेशन देंगे पाथ वेरिएबल। और ये वेरिएबल का जो नाम है ये आईडी है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आईडी। और ये जो आईडी है ये पास करेंगे सर्विस लेयर को। और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है emp आया हुआ वो रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट, इतना काम था। यहाँ पे आके मैं दिखता हूँ क्रिएट मेथड, और यहाँ से हम लोग कॉल करेंगे। डेटाबेस हमें चाहिए इसलिए एम्प्लॉय रेपो जो होगा, एम्प्लॉय रेपो उसे कॉल करते हैं और करते हैं यहाँ पे गेट बाय आईडी, और वहाँ पे पास करते हैं आईडी इस तरह से। तो ये भी मेरा एक रिसोर्स मेथड जो है वो लिख के हो चुका है। हाँ, याद रखिए कि अगर याद रखिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स एंटिटी देना जरूरी है, हमने यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन देने से अच्छा होता है कि आप जो कस्टम चाहिए, कस्टम रिस्पॉन्स कोड चाहिए, वो आप रिस्पॉन्स एंटिटी से दे सकते हो। नहीं तो सर्वर जो है सक्सेस के लिए हमेशा 200 ही भेजेगा सक्सेस कोड, HTTP का जो स्टेटस है। इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी ले लिया, और यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और ये रहा उसका, ये है बॉडी, और ये है उसका HTTP स्टेटस कोड फाउंड, डेटा मिला। अभी ये टेंशन मत लो कि ये फाउंड क्यों लिखा, इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं 302। जब कोई डेटा हम लोग ढूंढ रहे हैं और अगर मिल रहा है तो वहां पे स्टेटस कोड क्या होना चाहिए, 302। इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTP स्टेटस फाउंड, दैट्स इट। लेकिन ये आप लोगों को ये पता चल जाए, अगर ये आईडी अवेलेबल नहीं है तो ये क्या थ्रो करेगा, डेटाबेस में अगर आईडी नहीं है तो सर्विस लेयर जो है वो क्या थ्रो करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। और एक्सेप्शन थ्रो कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक वो आएगा ही नहीं। तो आपको वो जो हैंडल है वो एक्सेप्शन से करना होगा, या आपको एक्सपेक्टेड करना होगा कि ये एक्सेप्शन एक्सपेक्टेड है, जो आप हम लोग आगे देखेंगे कि एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं। चलो ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया, एपीआई एक्सपोज हो चुका है। तो अगर मैं डेटाबेस से भी देखना चाहूँ तो हम लोग डेटाबेस से देख लेते हैं एक बार कि डेटाबेस में क्या हो रहा है, क्या ये सही से चल रहा है। एक बार मैन्युअल टेस्ट केस कर लेते हैं। मैनुअल टेस्ट करने के लिए मुझे इसे रन करना पड़ेगा एक बार, तो मैं इसे रन कर देता हूँ। मेरे पास कोई डेटा है नहीं है अभी। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट बना दूंगा एक, इस रिक्वेस्ट का नाम तो था गेट ऑल एम्प्लॉइज। नई रिक्वेस्ट बना देता हूँ यहाँ पे मैं, ऐड न्यू रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट का नाम है गेट एम्प्लॉय बाय आईडी, और यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी, बराबर ना, एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी स्लैश जो आईडी पास करना है वो। लेकिन अभी तक जो एम्प्लॉय का आईडी है वो अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने सर्वर को रिस्टार्ट किया और मैं डेटाबेस यूज कर रहा हूँ H2, तो कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे। ओह, ऑलरेडी रनिंग, चलो कुछ तो रन है, छोड़ देते, फिर डेटा अवेलेबल होगा उसका 1 का। तो हम लोग 1 का डेटा अवेलेबल देखते हैं कि नहीं। तो नॉट फाउंड आया, क्या हो सकता है एरर,
404 मतलब वो मिला ही नहीं, नॉट फाउंड। ये यूआरएल नहीं है क्या आपके पास? हाँ, सर्वर को रिस्टार्ट करना जरूरी है नई एपीआई लेने के बाद, इसलिए सर्वर को हम लोग वापस से रिस्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। उसके पहले हम लोग सेव एम्प्लॉय को ट्रिगर करते हैं, सेव एम्प्लॉय, ताकि डेटाबेस में डेटा हो और हम लोग उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्या एरर है? क्या बोला गया इसने भाई? नो सीरियलाइजेबल फाउंड, ओके। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे हमारा जो रेपो है इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं मेथड को, फाइंड बाय आईडी और इसे करते हैं गेट, दैट्स इट। सर्वर को करते हैं रिस्टार्ट। अभी भी क्यों एरर आ रहा है? सर्वर रिस्टार्ट नहीं हुआ क्या? एक मिनट तक, शायद कुछ तो इश्यू है। गेट ऑल करके देखते हैं एक बार, गेट ऑल एम्प्लॉइज, सेव एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। देखो आ चुका है। ये मैनुअल टेस्टिंग हो चुकी है। अभी हम लोग लिखते हैं ऑटोमेशन टेस्ट केस। तो हमें ऑटोमेशन टेस्ट केस लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें जाना होगा एम्प्लॉय रिसोर्स टेस्ट में, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि, चलो लिख देते हैं फिर, यहीं पे ऊपर में लिख देते हैं फर्स्ट, @टेस्ट, और लिखते हैं पब्लिक वॉइड गेट टेस्ट गेट बाय एम्प्लॉय बाय आईडी। यहाँ पे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि जब कभी कॉल होगा एम्प्लॉय को, तो उसके पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एम्प्लॉय का, कि कौन सा एम्प्लॉय हमें रिटर्न करना है। एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय 1L, यहाँ पे लेते हैं, लिखते हैं टेक सैलरी, लिखते हैं 1200, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं मेथड ओमकार, आहे का? सर आहे. एम्प्लॉय सर्व्हिस डॉट कोणत्या मेथडला कॉल करणार होतो आपण इथे आता? गेट एम्प्लॉय बाय आयडी, आणि इथे तुला काय आयडी पास करायचा आहे तो पास कर. मी हार्ड कोडेड केला 1 सपोज 1L, ठीक आहे. आणि जर का याला 1 पास केला तर अँड देन रिटर्न जो आपण ऑब्जेक्ट तयार केलेला आहे तो रिटर्न करेल. त्याच्यानंतर बरोबर आहे, जेव्हा जेव्हा कॉल होईल तेव्हा रिटर्न होईल. त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं, मॉक, त्याच्यानंतर काय करायचं आपल्याला, काय कॉल करायचा, मॉक एमव्हीसी परफॉर्म
कोणत्या मेथडला कॉल करायचं आहे आता? गेट मेथड आहे, त्याची URL काय आहे? ती URL जी आहे ते आपण इथून घेऊया. इथे URL होती ना वर, URL घेऊया आणि ती URL इथे टाकूया. इथे पॅरामीटर पास करायची गरज नाहीये. याला काय करावं लागेल? हा चेक एक्सेप्शन थ्रो करतो म्हणून इथे थ्रोज लिहावं लागेल. थ्रोज झाला, परफॉर्म झालं. त्याच्यानंतर परफॉर्मच्या नंतर काय असतं? परफॉर्मच्या नंतर असतं, परफॉर्मच्या नंतर काय असतं? परफॉर्मच्या नंतर काय असतं बघा? आणि रिटर्न करायचं. परफॉर्म, परफॉर्म केल्याच्या नंतर का करतो? परफॉर्म नंतर अँड रिटर्न, जे काही रिटर्न असेल ते रिटर्न याच्याकडून घेऊन घ्यायचं. बरं ठीक आहे, रिटर्न आलं. अँड रिटर्नच्या नंतर आपल्याला काय करायचं असतं? अँड रिटर्न मधून काय करायचं? अँड रिटर्न मधून त्याचा जे काही रिझल्ट आला असेल, गेट रिस्पॉन्स जो आला असेल तो घ्यायचा. रिस्पॉन्स घेतला, ठीक आहे. रिस्पॉन्स मधून आता आपल्याला रिस्पॉन्स मधून काय स्टेटस चेक करायचं असेल तर गेट स्टेटस करू शकतोस. गेट स्टेटस, गेट स्टेटसही करू शकतो आपण. स्टेटस आलं इथे, आपण इथे घेऊया ऍज अ इक्वल्स. ऍज अ इक्वल्स करूया. ऍज अ इक्वल्स मध्ये आपल्याला पाहिजे 300. 300 किती होते? हा फाउंडला किती होतं? 301 होतं की 302 होतं? 301 होतं. बघूया आता, बघूया तुझी मर्जी. 302 होतं का 301 होतं ते बघूया आता. ठीक आहे, आता मी याला एक्झिक्यूट करतो, रन करतो. युनिट टेस्ट केस. अरे काय झालं? सर्व्हर आपलं चालू आहे का बॅकएंडने? कुठेतरी फाटलेलं दिसतंय ते. कुठे फाटलं एकदा चेक करूया. युनिट टेस्ट केसेस. काहीतरी खराब झालंय. गेट आयडी, याचा टॅक्स फ्लेवर काय आहे? तेव्हा आपण फक्त याच मेथडला चेक करूया, बघूया कुठे काय काहीतरी फाटलंय त्याचा, तो चेक करूया आपण. राईट क्लिक, रन ॲज. ग्रीन देतोय पण काहीतरी फाटलं त्याचा, तो दाखवत नाही. एक्सेप्शन आला त्याचा. गेट फेलियर कंपॅरिझन, काहीतरी आपण मिस केला असावा. नाहीतर मग याला आर्ग्युमेंट चेक करूया. याचा अगोदर फाटला आर्ग्युमेंट मॅचर डॉट ॲनी, तो घेत नसेल बहुतेक करून लॉंग वगैरे. यालाच आपण सिलेक्ट करून रन करूया, चेक करूया काय एरर आहे का. नाही, त्याचाही इश्यू नाहीये. काहीतरी वेगळा इश्यू आहे, कुठेतरी कोड मध्ये इश्यू आहे, काहीतरी फाटत आहे कोड मध्ये, त्याचा रिझन आहे. ओके, गेट मध्ये आता आपण इथे ना काय प्रॉब्लेम असू शकतो ओमकार? कोणी मला सांगू शकता काय प्रॉब्लेम असू शकतो? आपण URL दिलं त्यामध्ये का? हा इथे सांगा कारण काय. एम्प्लॉय एडिशन नंतर परत आपल्याला हे द्यायला लागेल ना ब्रॅकेट मध्ये, तेच म्हणतो. हा तर ब्रॅकेट मध्ये दिलंय आपण सपोज आहे, पण इथे आपण काही डेटा पाठवलेला आहे का? नाही ना, इथे पाथ व्हेरिएबल कुठे पाठवला आपण? नाही पाठवलं. नाहीच पाठवला ना, तर इथे आपल्याला पाठवावा लागेल. पाथ व्हेरिएबल इथून आपल्याला पाठवावं लागेल. इथे आपण देऊया कंटेंट टाईप, खाली लिहूया वाटलंच तर आपण
इथे आपल्याला कंटेंट टाईप बघा, असं लगेच चुकलं की लगेच माहित पडतं. कंटेंट टाईप ऍप्लिकेशन जेसन आहे. ऍप्लिकेशन मीडिया टाईप मीडिया टाईप ऍप्लिकेशन जेसन then path पॅरामीटरचं नाव काय आहे इथे आपलं आयडी आहे ना. पॅरामीटरचं नाव काय ओंकार मला सांग. आयडीसी आयडीच आहे ना. आणि इथे आपण पाठवतोय सपोज 1L पाठवतो आपण जिथे पॅरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन असं. लेट्स सी ट्राय करूया की काय एरर आहे याचा. नाही तो घेत नाहीये, काहीतरी इश्यू आहे. चला त्याला बघूया नंतर, मी बघून सांगतो तुम्हाला. सर आपण एम्प्लॉय आयडी URL मध्ये पण ते द्यावं लागेल ना, का नाही हा द्यावं लागणार? नाही द्यायला तर नाही पाहिजे, कारण की याच्या पुढे नाही, इथे आपण जर दिलं तर मग याचा काय उपयोग होणार नाही ना. असं इथे जर दिला तर याचा उपयोग नाही होणार. ठीक आहे, आपण तसं डायरेक्टली देऊन बघूया. तिथे नाही देत, परम मध्ये द्यावं लागेल त्याला. तिथून घ्यायला पाहिजे त्याने. हेडर मध्ये पास करतोय ना आपण. नाही तिथून नाही घेता येतो. ठीक आहे, त्याला आपण बघूया नेक्स्ट सेशन मध्ये.